मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे कि दिखाई दे रहे हैं। ये फोटोग्राफ्स से लिंचिंग के उन वाक़यात के हैं जो गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर हुए हैं और जो खबरों का हिस्सा बने हैं, जो खबर बने हैं। तो स्क्रीन पर मैंने ये जो वाक़यात हैं, उनकी जो खबरें हैं गूगल पे मैंने इसको सर्च करके निकाला है और आपको बता दूँ कि आज राजस्थान से बेहद दुखद खबर आई है। राजस्थान के भिवानी में एक मुस्लिम नौजवान की लिंचिंग हुई है। ये मुस्लिम नौजवान जिसका नाम अफसर था, ये बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और भिवानी में एक फैक्ट्री में काम करता था। कल दोपहर को अपने दोस्त तहिबुल के साथ वो खाना खाने के लिए निकला हुआ था दोपहर का, कि रास्ते में कुछ लोगों से उसकी झड़प हुई। उन लोगों ने उस नौजवान को पीट-पीट करके मार डाला। उन तीनों नौजवानों ने, जिनमें एक का नाम आशीष था, तीनों ने लोहे की रॉड से उन लोगों पर हमला करना शुरू किया। तहिबुल तो वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अफसर को उन लोगों ने घेर लिया और बुरी तरह से उसको मारा। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 10 साल के अंदर लिंचिंग के जिस तरह के वाक़यात पे दर पे हुए हैं और बढ़ते चले गए हैं, वो हम सबके सामने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स आप सबके सामने मौजूद है कि किस तरह से लिंचिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। खासतौर से जो अक्सरियती तबका है, उसके नौजवानों में जिस तरह से जुनून और भर दिया गया है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया है, तो जहां कहीं भी कुछ मामला, छोटा में मामला भी हो, मामूली बहस हो जाए, आपकी कार या बाइक किसी दूसरी गाड़ी से थोड़ी सी उसमें ठोकर लग जाए, तो छोटे छोटे मामले को भी लोग जो है बड़ा मामला बना करके बहस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में मामला मारपीट तक आ जाता है और यहाँ तक कि लिंचिंग हो जाती है। पहले से नफरत जहन में होती है और एक छोटा सा कोई मौका होता है तो एक तरह से तो वो एक माचिस का काम करता है वो मौका, और उसके बाद वो भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद आपा खो देते हैं और बुरी तरह से मारपीट शुरू हो जाती है। और आपने देखा कि जो खबर ये आई है उसमें 2 लोग तो उनमें से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि आशीष नामी एक नौजवान को पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो उसका अपना काम है। जब भी कोई घटना होती है, घटना के बाद पुलिस आती है और अपने तौर पर जो उनका फ्रेमवर्क है उसमें वो अपनी जांच और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, मुकदमा लिखते हैं। वो होता है और होता रहेगा। देश के मुख्तलिफ हिस्सों में आपने देखा कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, सियासी बयानात भी आते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वाक़यात रुक नहीं रहे हैं। इसकी एक वजह है, जब जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और जो लोग इसके करने वाले होते हैं, कहीं न कहीं उनको सियासी प्रोटेक्शन भी मिलता है और उनके ओहदे बढ़ाए जाते हैं। वो सियासी पार्टियों में सरगर्म होते हैं छोटे बड़े ओहदों पर, फिर उनको बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। तो एक तरह से बैज ऑफ ऑनर उनके लिए होता है कि उस तरह से लिंचिंग के वाक़यात में अगर वो मुलविस पाए जाते हैं तो उनको बाकायदा ऑनर किया जाता है। इसीलिए ये घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान के हालात जिस रुख पर जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ की जो सियासी लीडरशिप है, ख़ास तौर से जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार लीडरशिप है, उसकी जो गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें हैं, जिसकी वजह से ऐसे तमाम लोग जो लिंचिंग के वाक़यात हों, मुस्लिम दुश्मनी के वाक़यात हों, इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं, उनको कोई आज तक किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट बज़ाहिर नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से उनके हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो आज एक बार फिर एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें अफसर नामी इस नौजवान को, जो 24 साल का नौजवान था, बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था, राजस्थान के भिवानी में किसी फैक्ट्री में काम करता था, अपने माँ बाप का एक तरह से ब्रेड अर्नर था, रोजगार की तलाश में यहाँ पर आया था, उसे मार दिया। तो हमारी ये रिपोर्ट पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।